यह कथा उस समय का है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके कुटिया में जंगल में पहुंचे हैं और उनको ये विश्वास दिलाए हैं कि आप यज्ञ कीजिए, आप राक्षसों की चिंता छोड़ दीजिए, उनको तो हम देख लेंगे। उसके बाद एक एक करके रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने सारे राक्षसों का वध किया है, संहार किया है और सारे मुनि ब्राह्मण महर्षि सब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का गुणगान करने लगे, स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ने विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की, मुनियों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारे कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। तद अंतर उसके पश्चात मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। यह उस समय की ही बात है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल गए थे। वहां सारे राक्षसों का वध करने के बाद विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा कि चलिए और आप मेरे साथ और एक चरित्र देखिए। और मुनि विश्वामित्र उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं? उनको लेकर जा रहे हैं राजा जनक के स्वयंवर में, जहां माता सीता के विवाह के लिए राजा जनक ने दधीची, अपने पूर्वज दधीची के हड्डी द्वारा बना धनुष इस जिद में रखा हुआ था कि जो इस धनुष को भेद पाएगा उसी से विवाह माता सीता का होगा। अब ये तो अलग बात है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां पहुंचे तो धनुष को भेदना तो अलग, धनुष उठाते ही उनके हाथ में आते ही टूट गई। सो भगवान की लीला है, भगवान की जो अपरंपार लीलाएं हैं उसमें से ये भी है। क्या कह रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं मुनि विश्वामित्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा जनक के स्वयंवर में? कह रहे हैं आगे गोस्वामी जी मानस में, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहां वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब बताया। यह कथा उसी समय का है जब मुनि विश्वामित्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर राजा जनक के यहाँ के लिए निकले हैं। मार्ग में बक्सर में गौतम ऋषि का कुटिया मिलता है, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सब जानते हैं, सब उनको पता है कि मैं इस अवतार में आया हूं, मुझे क्या क्या करना है। तो महर्षि विश्वामित्र से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुबीर, इन पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक नसावन प्रगट भई, तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन, सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आउच बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरनी, लागी जुगल नयन जलधार बही। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना चरण माता अहिल्या का पत्थर रूपी शरीर को जैसे ही स्पर्श कराया, बड़ भागनी अहल्या
प्रभु के चरणों से लिपट गई। उनके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्ह प्रभु कहा चिन्ह रघुपति कहाँ भगति पाई। अति निर्बल बानी स्तुति ठानी ज्ञान मग्गे जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव्य भय मोचन पही पही शरण आई। हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भगवान के चरणों में आग पड़ी। मुनि श्राप जो दिन है अति भले किन्ह परम अनुग्रह में माना। देखई भरी लोचन हरि भव मोचन ही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी नाथ न मागऊ बराना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मनुदप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भगवान का धन्यवाद कर रही है और गौतम ऋषि का भी धन्यवाद कर रही है कि हमारे पति ने जो श्राप दिया जिसके कारण मैं पत्थर बनी, उनका भी आभार। इसी बहाने प्रभु श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान का अवतार के रूप में आपका दर्शन हुआ, आपको मैं खुले नेत्र से देख सके। अस प्रभु दिन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दिन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर भगवान का भजन कर, तेरा भला ही होगा। सब दुख हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे। भगवान का जो भी भजन करता है उसका सब दुख कष्ट खत्म हो जाता है। जय श्री राम।